यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। ये बाजी किसी ने अभी तक न जीती न हारी, ये बाजी किसी ने अभी तक न जीती न हारी, किताबों से दोस्ती अब काम आएगी सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही सोच जग रहे हैं सारे, यही सोच जग रहे हैं सारे, क्या होंगे अब परिणाम हमारे। विजय अब सिर्फ मेहनत करने वालों की होगी, कसमकस कल से सिर्फ और सिर्फ सवालों की होगी। बहुत हो चुकी है जीवन में हानि, नौकरी तक पहुंच जाए अब हमारी कहानी। निराश न होना, कामयाबियां हैं इंतजार में तुम्हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देखिए, आज 7 तारीख हो चुकी है। कल से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो आज ही की रात शेष बची है। मैं जो आपको बताने वाला हूं, मैं इतनी मेरी खुद की औकात नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूं। छोटा बड़ा भाई समझकर, अगर कोई गलती हो जाए, मेरी कोई बात चूक जाए तो माफ कर देना, बात अच्छी लग जाए तो कमेंट करके जरूर बताना। परीक्षा के लिए हम 2017 से बहुत से युवा इंतजार कर रहे थे, दुर्भाग्यवश पिछली परीक्षाओं में रह गए थे, अब इंतजार कर रहे थे। यह अंतिम मौका है, इसके बाद मौका कब मिलेगा कोई नहीं जानता, इसलिए इसी मौके को अंतिम मानकर हमें उसी हिसाब से परीक्षा देनी। मेरे भाई, मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं, एक नहीं कई उदाहरण आपको बताऊंगा और आपने सुने भी होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा में आपको किसी नेगेटिव अवधारणा की, नेगेटिव सोच ना आए, मन में नेगेटिव अवधारणा ना आए, इससे बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेगेटिविटी से बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे दोस्त, जंगल का राजा कौन होता है, क्या आप जानते हैं? जरूर जानते हैं, जंगल का राजा शेर होता है। पर क्या शेर जंगल का सबसे ताकतवर जीव होता है? जी नहीं, सबसे ताकतवर जीव तो भैया हाथी होता है। क्या शेर सबसे बुद्धिमान जीव होता है? जी नहीं, सबसे बुद्धिमान जीव तो बंदर, लंगूर, ये चिंपांजी होते हैं। तो क्या शेर सबसे लंबा होता है? जी नहीं, सबसे लंबा तो जिराफ होता है। तो क्या शेर सबसे फुर्तीला होता है? नहीं, सबसे फुर्तीला तो ये चीते वगैरह होते हैं। तो भैया, शेर राजा क्यों होता है? शेर इसलिए राजा होता है क्योंकि शेर मानता है कि वो राजा है। आप गांव में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, घर में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, तो इस बात से बिल्कुल विचलित मत होइए कि जो बड़े शहरों में तैयारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थानों में, कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, क्या वो हमसे होशियार होंगे? कतई नहीं होंगे। आपने तैयारी की है, जो आपने पढ़ा है, जरूरी नहीं है वो किसी और ने पढ़ा हो, या कोई जो बड़े शहर में या बड़ी कोचिंग में तैयारी कर रहा हो तो वो आपसे बेहतर पढ़ रहा हो या आपसे बेहतर जानता हो। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहिए कि हमारा होगा कि नहीं होगा, कम जगह है, कम पद हैं, कट ऑफ हाई जाएगी। इन सब अवधारणाओं को मन से, दिमाग से, सोच से पूरी तरह से निकाल दीजिए। अगर आपको अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है तो जितना पढ़ सकते थे, क्या अब तो जैसे कि कल से परीक्षा शुरू होनी है, परसों रोज परीक्षा होंगी, जितनी तैयारी कर चुके थे सभी, हमारी तैयारी पूर्ण हो ही चुकी है। अब तो सिर्फ औपचारिकताएं बची हैं, इनको पूरी कर रही हैं। तो तैयारी पर नहीं, अब जरूरत है आपको सेल्फ मोटिवेशन की, और मोटिवेशन की सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन की, क्योंकि जो आप अपने आप से सीख सकते हैं, अपनी पारिवारिक स्थिति से सीख सकते हैं, वो दुनिया में कोई किताब, कोई ज्ञानी आपको नहीं सिखा सकता। पुलिस की तैयारी या कांस्टेबल की तैयारी मिडिल क्लास लोग या गरीब परिवार के लोग ही करते हैं। मेरा तो यही अनुभव है, जितने लोगों को मैं जानता हूं। तो भैया, क्या आपको पता है कि आपकी तैयारी में जो पैसा बर्बाद हो रहा है वो आपके पिताजी, आपके पालक कहां से लाते हैं? आप खुद भी अगर कोई अन्य व्यवसाय या अन्य कुछ काम करते हैं, कहीं पढ़ाते हैं, तो आपके पास कितनी मेहनत से पैसे आते हैं। उन पैसों की सोचिए कि इस परीक्षा में हमें हर हाल में बेहतर प्रदर्शन करके अपनी नौकरी पक्की करनी है, अपनी एक सीट पक्की करनी है। मेरे दोस्त, मुझे इस वीडियो के बाद बहुत से लोग गालियां देंगे कि भाई तुमने क्या कर लिया, तुम क्यों ज्ञान दे रहे हो। कुछ नहीं दे रहा, मैं तो भैया आपका छोटा बड़ा भाई हूं। एक जरूरी बात आपको बता रहा हूं कि परीक्षा में निराश कतई मत होइए, और ये परीक्षा खुद के लिए दीजिए, अपने परिवार वालों के लिए दीजिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए दीजिए। जो लोग आपसे कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, उनको करके दिखा दीजिए कि आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हुआ तो हमारे पास संसाधन कम है, क्या हुआ तो हम अच्छे शहर में नहीं हैं, क्या हुआ तो हम अच्छी कोचिंग में नहीं पढ़ते। जज्बा है, जुनून है, हौसला है, और इस परीक्षा को पास करने के लिए
इस जंग को जीतने के लिए आधे से ज़्यादा ज़रूरत तो इसी की होती है। पढ़ाई बाद में काम आती, जब तक आप में प्रेरणा होगी तभी पढ़ाई का उपयोग कर पाएंगे, सदुपयोग कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर कल या परसों पेपर है तो फिर क्या, तो एक आध ही लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पेपर में अगर 8-10 दिन बचे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। टाइम मैनेजमेंट देखिए, 120 मिनट से ज़्यादा का समय ना लगे आपको कहीं 100 प्रश्न करने में, और अच्छे तरह से आप कर पाएँ। 10 मिनट बचे ही रहें, कुछ इस तरीके का मैनेजमेंट रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई इस परीक्षा के लिए। और हम द सक्सेस परिवार की तरफ से मैं और हमारी टीम यही आपसे ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे, जो मेरी वीडियो को सुने, ईश्वर से प्रार्थना है, बालाजी महाराज से प्रार्थना है, पीताम्बरा माई से प्रार्थना है कि भैया उनकी नौकरी इस बार लग जाए। धन्यवाद प्यारे साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।